Good morning, students. Today now I take first question. Question number 1. Let y is equal to e की power under 10x. Equation number 1. Therefore y plus delta y is equal to e की power under 10 into x plus delta x. Equation number 2. बच्चों हम इस क्वेश्चन को भी फर्स्ट प्रिंसिपल से कर रहे हैं यहाँ पर. ओके, अगर y के अंदर क्या है, डेल्टा y एक स्मॉल इंक्रीमेंट नंबर ऐड होगा तो x के अंदर भी क्या है, स्मॉल इंक्रीमेंट नंबर एक x में डेल्टा x ऐड होगा. ओके बच्चों, इक्वेशन नंबर 2 जैसे कि हम पहले करते आए हैं, इसी का नाम बच्चों है यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल. ओके, फिर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम सेकंड वी गेट. ओके बच्चों, लेफ्ट को लेफ्ट से माइनस करो, राइट को राइट से माइनस किया. हाँ जी, y से y कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग एलिमेंट क्या है, डेल्टा y इज इक्वल टू, यहाँ से क्या करेंगे बच्चों, e की पावर क्या है, अंडर रूट 10x हम कॉमन लेंगे बच्चों. ओके, टेकिंग आउट e की पावर अंडर 10x कॉमन लिया बच्चों यहाँ से, तो यहाँ पर क्या बचा, e की पावर 10 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स, यहाँ माइनस आ जाएगा बच्चों. ओके, हाँ जी, माइनस ये पावर माइनस हो जाएगी क्योंकि कॉमन लेने से क्या हो जाएगी, पावर माइनस हो जाएगी बच्चों. जितना हमने कॉमन लिया उतनी पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी. क्योंकि e की पावर अंडर 10x कॉमन लिया तो यहाँ से माइनस हो जाएगी. इसका मतलब क्या बच्चों, इसका मतलब है कि e की पावर 10 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स और फिर यहाँ डॉट मल्टीप्लाई e की पावर माइनस, ओके, e की पावर माइनस 10 अंडर 10x. ओके बच्चों, यानी कि उतने से मल्टीप्लाई उतने से डिवाइड ऊपर जाके पावर माइनस हो जाएगी बच्चों. और उसके बाद ये बाहर कॉमन आएगा बच्चों, -1 e की पावर 10x इंटू, अब यहाँ से बच्चों क्या लिया देखो, e की पावर अंडर 10x प्लस डेल्टा एक्स माइनस अंडर 10x. अब क्या करें बच्चों, हम सेम नंबर से उतने से क्या डिवाइड करेंगे, उतने से हम मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों. क्योंकि हमने ऐसा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए बच्चों कि e की पावर x माइनस 1 डिवाइड बाय x. लिमिट अप्रोच कराएंगे, x अप्रोच 0 तो इसकी वैल्यू कितनी है, 1 होती है बच्चों. जब तक यहाँ पर जो पावर है, e की पावर क्या बच्चों, e की पावर आपके पास आप यहाँ देख रहे हो, e की पावर बच्चों. ओके, अब ये पावर e की पावर को सेम भी नीचे होनी चाहिए बच्चों, तो ताकि वैल्यू सी लिमिट अप्रोच कराने पर 1 बन जाए. और सेम नंबर करने के लिए क्या करेंगे, इतने से मल्टीप्लाई करेंगे, उतने से ही हम डिवाइड करें बच्चों यहाँ पर. ओके, हाँ जी, नेक्स्ट में यहाँ देखिए. उसके बाद फिर क्या क्वेश्चन, dividing both sides by delta x and taking limit delta as delta x approaches 0. तो लिमिट डेल्टा x approaches 0, डेल्टा y डेल्टा x is equal to e की पावर अंडर 10x लिमिट डेल्टा x approaches 0. हाँ जी, e की पावर अंडर 10 into x plus डेल्टा x माइनस अंडर 10x minus 1 डिवाइड बाय क्या, अंडर 10 into x plus डेल्टा x माइनस अंडर 10x. बच्चों हमारे पास यहाँ देखो, इतने से मल्टीप्लाई, इतने से जो डिवाइड किया था ये नंबर है. इसका हम क्या करें, यहाँ देखो, इसका हम करेंगे टेक्निक रैशनलाइजिंग करें. यहाँ पर रैशनलाइजिंग क्या करें, इसके ऑपोजिट साइन से इतने से मल्टीप्लाई करने से आपका डिवाइड हो जाएगा बच्चों. और यहाँ देखो डेल्टा एक्स से क्या करें, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा एक्स, तो इसको डेल्टा एक्स से डिवाइड करेंगे. और यहाँ पर बच्चों जब इसका आफ्टर टेकिंग रैशनलाइजिंग के बाद क्या लें बच्चों, इसको डेल्टा एक्स से इस नंबर के साथ लास्ट वाला नंबर के साथ इसको डेल्टा एक्स को डिवाइड कर देंगे. अब लिमिट लिया बच्चों, e की पावर अंडर 10x मल्टीप्लाई इसकी वैल्यू क्या होगी 1. यहाँ तो मैंने आपको बता दूं e की पावर x माइनस 1 बाय x व्हेन x अप्रोच 0, तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1. तो मैंने रिजल्ट यहाँ पर अप्लाई किया बच्चों, ये वैल्यू, ये रिजल्ट आप देखिए 1 बन जाएगा. लिमिट डेल्टा x अप्रोच 0. अब यहाँ इसको सोल्व किया बच्चों, ऊपर के ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे से नीचे मल्टीप्लाई किया. हाँ जी, क्या एक फैक्टर प्लस का, एक फैक्टर माइनस का, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी 10 into x plus डेल्टा x माइनस 10x आपका बचेगा. डिवाइड बाय, अब नीचे मल्टीप्लाई किया और ऊपर की ऊपर से मल्टीप्लाई किया बच्चों, तो यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम नंबर आपका जो लिखा जाएगा. हाँ, इसके बाद देखो अगेन नेक्स्ट लिमिट डेल्टा x 0 e की पावर अंडर 10x इंटू, अब जब 10 को तोड़ेंगे साइन बाय कोस की फॉर्म में, यानी कि साइन इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स और कोस इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स. किसको ब्रेक करके बच्चों ने अंडर 10, हाँ जी, हमने क्या 10 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स को साइन बाय कोस में ब्रेक कर दिया, माइनस 10x को ब्रेक करते sin x by cos x में. और इससे डिवाइड किया बच्चों पर डेल्टा x इंटू अंडर 10 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस में अंडर 10x. हाँ जी, यहाँ से e की पावर 10x बच्चों, यहाँ देखो, यहाँ से एलसीएम लिया नोमिनेटर का, नोमिनेटर का एलसीएम क्या आता है, cos इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स cos x. क्रॉस मल्टीप्लाई किया बच्चों तो आपका रिजल्ट आएगा. और डिवाइड में क्या आपका, ये जो आपका एलसीएम डिनोमिनेटर ये आपका सेम एज इट इज लिखा जाएगा नीचे वाला. ओके, अब ऊपर जो आपने न्यूमरेटर का जो एलसीएम लिया था बच्चों यहाँ से, और न्यूमरेटर का या तो ऊपर वाला नंबर क्रॉस मल्टीप्लाई कर जो बच्चों, वो आपका क्या फार्मूला बन गया जो आपने 11th क्लास में स्टडी किया था, सीधी फार्मूला. हाँ जी, तो क्या बनेगा बच्चों, साइन ऑफ, ये बनेगा आपका साइन ऑफ a माइनस बी का फार्मूला बच्चों, क्योंकि साइन ऑफ a माइनस ये होता है साइन a cos b माइनस cos a sin b. तो ये फार्मूला आपकी 11th क्लास से यहाँ पर लग जाएगा. a का मतलब है x प्लस डेल्टा x, b का मतलब है x, तो x x कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस. हाँ जी, तो हम e की पावर अंडर 10x लिमिट डेल्टा x बराबर 0 साइन डेल्टा x, और बच्चों एक डेल्टा x है, साइन डेल्टा x बाय डेल्टा x की वैल्यू क्या होती है बच्चों, आपको पता 1 होती है, क्योंकि साइन थीटा बाय थीटा व्हेन थीटा अप्रोच 0 इज इक्वल टू 1 होता है बच्चों. ओके, अब ये जो आपका डिनोमिनेटर रिजल्ट आपका बच्चों, ये तो हमने इसके साथ कंबाइन कर लिया था साइन के साथ. अब हमारे पास ये बच गया है अंडर रूट 10 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस में अंडर रूट 10x. जब 10x अप्रोच 0, जब से इसको 0 अप्रोच करें तो 0 बन जाएगा, अंडर 10x प्लस में 10x, तो 2
अंडर tan x आपका बच जाएगा बच्चों। और आपके पास जो यहाँ देखो जो एलसीएम नोमिनेटर का लिया था cos इंटू यहाँ पे लिमिट अप्रोच करेंगे तो cos x प्लस डेल्टा x तो ये 0 बन गया था cos x मल्टीप्लाई cos x तो cos x होगा बच्चों देखो cos x मल्टीप्लाई cos इंटू अंडर tan x प्लस में अंडर tan x क्योंकि डेल्टा 0 बन गया बच्चों। ओके तो e की पावर क्या अंडर tan x ये बाहर कॉमन का स्टार्टिंग से ही तो हाँ जी 1 बाय cos मल्टीप्लाई cos करता है cos स्क्वायर तो 1 बाय cos स्क्वायर होता है तो सेकंड स्क्वायर x के तो यानी सेकंड स्क्वायर x डिवाइड बाय अंडर tan x प्लस अंडर tan x होता है 2 अंडर tan x हो जाएगा। या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं बच्चों पहले सेकंड स्क्वायर x को लिखिए बाद में फिर इसको e की पावर अंडर tan x डिवाइड बाय 2 अंडर tan x। ओके दिस इज आवर आंसर। इस प्रकार बच्चों हम आंसर निकाल लेंगे। थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है पर प्रैक्टिस आप करेंगे तो आपको समझ में आ जाए बच्चों। यहाँ मैक्सिमम क्या 11th क्लास के फार्मूले हम यहाँ यूज कर रहे हैं और कई बार क्या हम क्या कर रहे हैं आपको क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आइडेंटिटी बनाने यहाँ देखो ये रिजल्ट अप्लाई करने के लिए हमने क्या किया इतने से मल्टीप्लाई इतने से डिवाइड किया फिर ये रिजल्ट बन जाएगा e की पावर x माइनस 1 बाय x क्या होता है 1 होता है। वो रिजल्ट अप्लाई करने के लिए मैंने ऐसा कुछ करना पड़ा। फिर उसके बाद मैंने क्या किया बच्चों रेशनलाइजिंग किया। रेशनलाइजिंग के बगैर क्वेश्चन आगे नहीं चलेगा। रेशनलाइजिंग के बाद फिर बच्चों मैंने क्या है tan को sin बाय cos को मैं ब्रेक किया नोमिनेटर का एलसीएम लिया। ओके बच्चों अब ये जो नोमिनेटर का एलसीएम बच्चों ये क्या डिनोमिनेटर के पास के साथ आ जाएगा और डेल्टा x से बहुत सारी हमने डिवाइड भी किया बच्चों। अब जो आपको देख रहे हैं यहाँ फार्मूला क्या था sin ऑफ a माइनस b का sin ऑफ x कैंसिल हो गया बच्चों। हाँ जी अब क्या आपके पास ये नोमिनेटर का एलसीएम था बच्चों cos into x प्लस डेल्टा x cos x। अब क्या किया e की पावर ये बाहर कौन था स्टार्टिंग से ही अंडर tan x लिमिट ले ली यहाँ पर जितने फंक्शन है उतनी लिमिट ले बच्चों डेल्टा x लिमिट डेल्टा x अप्रोच 0 sin डेल्टा x बाय x डेल्टा x बच्चों sin x कंबाइन करेंगे ताकि इसकी वैल्यू 1 बन जाए। अब तो डिनोमिनेटर बच्चों आपके पास क्या हाँ जी ये भी ये दोनों के देखो नोमिनेटर का एलसीएम और डिनोमिनेटर दोनों इकट्ठे ले जाए बच्चों नीचे लिख देंगे cos इनटू दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी इन दोनों की cos इनटू x प्लस डेल्टा x मल्टीप्लाई cos x मल्टीप्लाई में अंडर tan इनटू x प्लस डेल्टा x प्लस में प्लस में tan x तो बच्चों फिर यहाँ मैंने डेल्टा x अप्रोच 0 डेल्टा x को 0 अप्रोच किया तो मेरे पास ये रिजल्ट बन गया बच्चों। ओके क्योंकि डेल्टा x 0 पुट करना आपने। अब cos x मल्टीप्लाई cos स्क्वायर हो जाएगा 1 बाय cos स्क्वायर x होता है सेकंड स्क्वायर x के और अंडर x प्लस में अंडर tan x प्लस में अंडर tan x तो 2 हो जाएगा बच्चों क्योंकि सेम नंबर है। हाँ जी क्या करेंगे स्क्वायर रूट को आप अंडर रूट बोल लीजिए या स्क्वायर रूट बोल लीजिए एक ही मतलब जो दोनों का। हाँ जी क्या बोलेंगे तो अंडर tan x प्लस में अंडर tan x तो 2 अंडर tan x हो जाएगा तो इसको लिख सकते हैं पहले सेकंड स्क्वायर x लिखिए बच्चों फिर मल्टीप्लाई में e की पावर अंडर tan x डिवाइड में 2 अंडर tan x इज आवर आंसर। ओके बच्चों तो आपने मैक्स प्रैक्टिस करनी अच्छे से क्वेश्चन की। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नाउ आई टेक क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 लेट y is equal to a की पावर अंडर x क्वेश्चन नंबर 1 देन y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू a की पावर अंडर x प्लस डेल्टा x यानी कि y में क्या प्लस करेंगे डेल्टा y x में क्या प्लस करेंगे डेल्टा x। इक्वेशन नंबर क्या बन जाएगी 2 देन सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम सेकंड वी गेट y से y कैंसिल हो बच्चों क्या आएगा डेल्टा y इज इक्वल टू राइट को राइट से माइनस करेंगे। यहाँ पर क्या किया a की पावर अंडर x कॉमन ले लिया बच्चों जैसे पहले वाले सब में कॉमन लिया था फर्स्ट टू टर्म से तो यहाँ पर क्या आएगा a की पावर अंडर x प्लस डेल्टा x। यहाँ पर एक पावर कम देखो इतने से मल्टीप्लाई कितने डिवाइड करेंगे तो बच्चों जो पावर डिवाइड किया ऊपर जाके क्या बन जाएगी माइनस की बन जाएगी। ओके बच्चों क्योंकि बेस है में तो पावर क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी। उसके बाद क्या फिर -1 क्यों क्योंकि ये सेम ये एलिमेंट बाहर आ गया बच्चों कॉमन यहाँ पर बनाएगा। उसके बाद फिर क्या a की पावर अंडर x जो कि कॉमन हमने यहाँ पर लिया था बच्चों। अब यहाँ देख रही है जो सेकंड फैक्टर आपका बच्चों हाँ जी a की पावर और -1 आपको बच्चों पता होना चाहिए कि a की पावर x -1 बाय x ये आइडेंटिटी बन जाएगी log a की। तो आइडेंटिटी बनाने के लिए क्या करेंगे जो पावर a की ये जो पावर आप देख रहे हो बच्चों a की पावर है यहाँ पर नीचे क्या करेंगे इतने से डिवाइड करेंगे उतने से ये मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों। ओके अब देखो इस पावर को मैंने क्या किया इतने से डिवाइड कर दिया इतने से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया क्यों किया क्योंकि ये समझ के चलो बच्चों ये a की पावर क्या ये समझ लो अपने दिमाग बच्चों ये थीटा है और -1 डिवाइड बाय क्या थीटा और लिमिट क्या है थीटा अप्रोचेज 0। ओके तो क्या बना बच्चों log a वैल्यू आएगी क्या वैल्यू आएगी log a। यहाँ पर मैं आइडेंटिटी लगा दूंगा फार्मूला लगा दूंगा लेकिन ये फार्मूला लगाने के लिए मैंने a की पावर थीटा यहाँ पर थीटा मतलब ये है तो नीचे भी थीटा चाहिए नीचे यानी कि पावर चाहिए इसके लिए क्या करेंगे इतने से मल्टीप्लाई करेंगे इतने से डिवाइड करेंगे ताकि ये मुझे रिजल्ट ये मिल जाए बच्चों। ओके अब ये रिजल्ट गेट करने के लिए हम क्या करें बच्चों सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया सेम नंबर से हमने डिवाइड किया। हाँ जी नेक्स्ट देखो क्या बच्चों अब क्या ऊपर के ऊपर से मल्टीप्लाई करनी नीचे की नीचे से मल्टीप्लाई करनी है एक फैक्टर प्लस का एक फैक्टर क्या आपके पास माइनस का बच्चों। हाँ जी अब यहाँ देखो हमने जो अभी जस्ट किया बच्चों यहाँ पर जो दो सेकंड फैक्टर आपका इसका मैंने क्या था रेशनलाइजिंग किया बच्चों क्या इसका रेशनलाइजिंग किया। ओके अब a की पावर अंडर x ये सेम एलिमेंट रहेगा इसमें कोई चेंज नहीं है। यहाँ पर देखो दो सेकंड जिसे मैंने मल्टीप्लाई किया डिवाइड वाला तो सेम रहेगा क्योंकि आइडेंटिटी बन जाएगी। और यहाँ देखो ये आपका जो मल्टीप्लाई किया मैंने अंडर x प्लस डेल्टा x
अंडर रूट एक्स, इसका करेंगे रैशनलाइजिंग करें बच्चों, जैसे पहले भी सब में किया था हमने, से पहले वाले में। ओके हाँ जी, अब क्या ऊपर के ऊपर से मल्टीप्लाई और नीचे से नीचे मल्टीप्लाई करें बच्चों यहाँ पर, तो आपको पता हो जाए फैक्टर प्लस का है, फैक्टर माइनस का बच्चों, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे आपके, ये सेम रहेंगे में कोई चेंज नहीं है। अब यहाँ लेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स एंड टेकिंग लिमिट एज डेल्टा एक्स अप्रोचेस 0। तो बच्चों लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच 0, डेल्टा वाई डिवाइड बाय डेल्टा एक्स से डिवाइड किया बच्चों, यहाँ पर लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच 0 a की पावर अंडर रूट x इनटू a की पावर अंडर रूट x प्लस डेल्टा x माइनस अंडर रूट x, और पीछे क्या बच्चों -1। हाँ यहाँ देखो माइनस क्या है, यहाँ देखो यहाँ आ गया ये पावर बच्चों, यहाँ पर ये आपकी क्या बच्चों, यहाँ पर यहाँ बनेंगे पावर, ये पावर और यहाँ -1 इस तरह से लिख रहा है बच्चों। ओके हाँ जी, और डिवाइड बाय क्या बच्चों, अंडर रूट x प्लस डेल्टा x माइनस अंडर रूट x मल्टीप्लाई, देखो बच्चों ये आपके पास क्या डेल्टा x डिवाइड बाय क्या है, हाँ जी डेल्टा x डिवाइड बाय क्या बच्चों, अंडर रूट x प्लस डेल्टा x प्लस में अंडर रूट x, ये आपको बच्चों यहाँ पर रहेगा। और उसके बाद हमें आपको बच्चों बता देना चाहते हैं इज इक्वल टू, जो डेल्टा x से हमने बहुत सारे डिवाइड किया बच्चों, देखो डेल्टा x से इस साइड में डिवाइड किया है और डेल्टा x से राइट हैंड में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब जब डिवाइड किया तो बच्चों आपका क्या हो, वो कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा x से डेल्टा x क्या जाएगा बच्चों आपका कैंसिल हो जाएगा यहाँ। ओके हमारे पास यहाँ डेल्टा x मतलब डेल्टा x और डेल्टा x, क्योंकि डेल्टा x से डिवाइड कर रहा हूँ साथ में, तो यहाँ डेल्टा x, तो डेल्टा x से डेल्टा कैंसिल, यहाँ का कैंसिल हो जाएगा बच्चों। ओके हमारे पास क्या लिमिट लगाई, a की पावर अंडर रूट x मल्टीप्लाई log a, तो ये फार्मूला बन गया। देखो यहाँ देखो ये मैंने रीजन दिया, अंडर रूट x प्लस डेल्टा x माइनस अंडर रूट x 0 अप्रोच करेगा, कब 0 को अप्रोच करेगा, जब डेल्टा x क्या 0 है। ओके यानी 0 को अप्रोच कर रहा है, और लिमिट x अप्रोच 0 a की पावर x माइनस 1 डिवाइड बाय x इज इक्वल टू log a, यहाँ पर रिटन log a, a मींस क्या है जो a की पावर बच्चों। ओके बेस क्या है a है, तो इसलिए बेस लिखा जाएगा, बेस इसमें a है बच्चों, तो log a लिखा जाएगा। ओके तो यहाँ पर कॉमन जो ऑलरेडी पहले से कॉमन था, a की पावर अंडर x log a मल्टीप्लाई, और यहाँ बच्चों का मैंने जब पुट किया यहाँ पर लिमिट डेल्टा अप्रोच 0, तो क्या है यहाँ पर अंडर रूट x आएगा, क्योंकि 0 बन गया है, अंडर रूट x प्लस में अंडर रूट x, तो 2 अंडर रूट x आ जाएगा बच्चों। हाँ जी a की पावर क्या है, a की पावर अंडर रूट x मल्टीप्लाई log a डिवाइड बाय 2 अंडर रूट x, यानी कि 2 स्क्वायर रूट x बच्चों। ओके तो यहाँ लिखेंगे दिस इज आवर आंसर बच्चों, और इट मींस करता है dy बाय dx, इसका मतलब क्या लिमिट डेल्टा x 0 डेल्टा y बाय डेल्टा x का मतलब होता है बच्चों dy बाय dx। ओके और ये आपका सोल्व करने के बाद a की पावर अंडर रूट x log a डिवाइड बाय 1 प्लस 1 कहते हैं 2 अंडर रूट x। ओके बच्चों दिस इज आवर आंसर, इस प्रकार हम अपना आंसर निकाल लेंगे। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नाउ आई टेक क्वेश्चन नंबर 3, लेट y इक्वल टू log into 3x plus 4 इक्वेशन नंबर 2 y प्लस डेल्टा y। बच्चों इक्वेशन नंबर 2 बनाने के लिए क्या करेंगे, y में डेल्टा y ऐड करेंगे, x में डेल्टा x ऐड करेंगे बच्चों। ओके इसको सिंपलीफाई किया नंबर 2 आ जाएगा बच्चों। अब सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम सेकंड वी गेट y से y कैंसिल हो जाए बच्चों, आपका डेल्टा y इक्वल टू log into, यानी कि क्या करेंगे राइट को राइट से माइनस करेंगे बच्चों, तो log m माइनस log n, तो बच्चों फार्मूला होता है log m माइनस log n होता है log m by n। लो ये m बच्चों ये n है, तो m by n दोनों क्या हो जाएंगे डिवाइड हो जाएंगे log into में। बच्चों अब इसको सिंपलीफाई किया तो यहाँ पर क्या आएगा, देखो 3x प्लस 4। हाँ यहाँ देखो बच्चों आप ये 3x प्लस 4 जब डिवाइड करें बच्चों यहाँ पर 3x प्लस 4 सेपरेट वैल्यू करेंगे, तो 3x प्लस 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा, प्लस 3 डेल्टा x डिवाइड बाय 3x प्लस 4, ये दोनों टर्मों के क्या करेंगे यहाँ पर डिवाइड में 3x प्लस 4 करेंगे। पहली टर्म के डिवाइड करेंगे तो 3x प्लस 4 तो कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा, तो दूसरी टर्म के डिवाइड में 3 डेल्टा x बाय 3x प्लस 4, तो आपकी वैल्यू आएगी बच्चों, लोग बाहर वैल्यू। ओके बच्चों तो लोग इनटू दिस। अब क्या करेंगे, टेकिंग डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा x एंड टेकिंग लिमिट एट डेल्टा x अप्रोच 0, तो लिमिट डेल्टा x अप्रोच 0 डेल्टा y बाय डेल्टा x इक्वल टू लिमिट डेल्टा x अप्रोच 0 1 बाय डेल्टा, क्योंकि डेल्टा x से क्या डिवाइड करें बोथ साइड, log इनटू 1 प्लस 3x डिवाइड बाय 3x प्लस 4, तो इट मींस करते हैं dy बाय dx इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x अप्रोच 0 3x। हाँ जी 3x प्लस 4, यहाँ बच्चों आप देख रहे हो डिवाइड बाय 3 डेल्टा, मैंने क्या किया सेम नंबर से डिवाइड कर दिया, उतने से मल्टीप्लाई किया, 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड कर दिया बच्चों, और हमारे पास क्या है 3x, यहाँ देखो 3x प्लस 4 से ही मल्टीप्लाई किया, 3x प्लस से ही मैंने इसको डिवाइड कर दिया। ओके बच्चों अब यहाँ देखेंगे log इनटू 1 प्लस 3 डेल्टा x डिवाइड बाय 3, हाँ जी x प्लस 4। अब ऐसा क्यों किया मैं आपको बताऊंगा बच्चों आपको नेक्स्ट के अंदर। लिमिट डेल्टा x 0 3, अब 3 से मल्टीप्लाई क्यों 3 डिवाइड क्यों किया, क्योंकि सब कुछ पे डिपेंड करता है। यहाँ पर 3 दिया बच्चों, डेल्टा का 3 मल्टीप्लाई है तो इसलिए डेल्टा का 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और नीचे क्या है 3x प्लस 4, यहाँ पर 3x प्लस 4 नहीं था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 3x प्लस 4 यहाँ की बनाया, तो बाहर 3x प्लस 4 करने के लिए तो से मल्टीप्लाई करना, तो हम डिवाइड करेंगे, और इसी प्रकार डेल्टा को भी 3 से मल्टीप्लाई करने के लिए ताकि यहाँ 3 डेल्टा x हो जाए, तो 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड करेंगे इसको बच्चों। ओके तो इट मीन जाए, देखो एक बार फिर मैं आपको रिपीट कराऊं, 3 यहाँ पर ये जो गिवन है 3 डेल्टा x, यहाँ पर ओनली डेल्टा x, तो क्या किया 3 करने के लिए बाहर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, और फिर उसके बाद 3x प्लस 4 के अंदर दिया log इनटू में 3x प्लस 4 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसे हम डिवाइड करेंगे ताकि ये आपकी आइडेंटिटी बन जाए। हाँ जी लिमिट डेल्टा करो 0 3 डिवाइड बाय 3x प्लस 4 log। अब जो आप यहाँ देख रहे हैं सबसे पहले देखो 3
डिवाइड बाय 3x प्लस 4। ओके बच्चों, अब ये जो आएगा देखिए आप, ये इस टाइप की बात कर रहा हूं यहाँ पर, log इनटू ये log की पावर बन जाएगा, क्योंकि आपको बच्चों पता होना चाहिए कि log m की पावर n का होता है n इंटू log m। इस प्रकार बच्चों इसको खोलते हैं log वाली आइडेंटिटी को। तो बच्चों ये जो पावर है, ये याद रखो, ये जो आपकी मल्टीप्लाई बच्चों ये पावर बन जाएगी, तो यहाँ देखो जो मल्टीप्लाई बच्चों ये क्या बन जाएगी, log की पावर बन जाएगी। यहाँ देख रहे हैं बच्चों 3x प्लस 4 डिवाइड बाय 3 डेल्टा x की पावर बन गई बच्चों log की इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x 0 3 डिवाइड बाय 3x प्लस 4। ये फर्स्ट फैक्टर आपका, सेकंड फैक्टर क्या बच्चों आपका log। हाँ जी, यहाँ आप देख रहे हैं इसको 3x प्लस 4 डिवाइड बाय 3 डेल्टा x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों 1/3 डेल्टा x डिवाइड बाय 3x प्लस 4, क्योंकि डिवाइड के डिवाइड होता है बच्चों वो ऊपरी होता है, इसलिए मैंने 2 बार डिवाइड कर लिया ताकि इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकूं। यानी कि इस पे मैंने रिजल्ट कौन सा लगा लिया आइडेंटिटी, लिमिट x पर 0 x 1 प्लस x की पावर 1/x क्या होती है, e होती है इसकी वैल्यू बच्चों, क्या होती है e, ठीक है ना। तो इसको e करने के लिए, इसकी वैल्यू e करने के लिए मैंने क्या है 1/x, x का मतलब क्या है, x का मतलब 3 डेल्टा x डिवाइड बाय 3x प्लस 4। तो ये e बन गई बच्चों, यहाँ तक log e, और log e की वैल्यू क्या होती है 1 होती है बच्चों, log e की वैल्यू क्या होती है 1, तो 3 बन जाता 3, तो 3 डिवाइड बाय 3x प्लस 4 आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। ओके, दिस आर आंसर, और इस इट मींस होता है dy बाय dx बच्चों। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नाउ आई टेक क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, लेट y इज इक्वल टू log cos x। आपके और क्वेश्चन में से log में दे दो cos x इज इक्वेशन नंबर 1, देन y में क्या प्लस होगा डेल्टा y, x में क्या प्लस होगा डेल्टा, इक्वेशन नंबर 2। एंड नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम सेकंड वी गेट y से y कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा y इज इक्वल टू बच्चों राइट को राइट से माइनस करेंगे तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा x, डेल्टा x से डिवाइड किया बच्चों बोथ साइड, डेल्टा y बाय डेल्टा x इज इक्वल टू log इनटू cos x बाय डेल्टा x माइनस log cos x डिवाइड बाय डेल्टा x। दिस इज इक्वल टू अगर बच्चों log इनटू इसको log m माइनस log n बाय n होता है बच्चों डिवाइड बाय डेल्टा x, log इनटू इसमें बच्चों क्या करेंगे 1 log इनटू में 1 ही ऐड कर देंगे, 1 ही माइनस कर देंगे बच्चों। ओके, यानी एडिंग 1 एंड सब्ट्रैक्टिंग 1। ओके बच्चों, हाँ इसके बाद फिर क्या है log 1 प्लस बच्चों यहाँ देखो इसको हमने क्या ले लिया, यहाँ से यहाँ तक इसका ले लिया, यहाँ से यहाँ तक इसका एलसीएम ले लिया बच्चों। एलसीएम क्या आएगा, हाँ न्यूमरेटर का cos x, तो cos इनटू x प्लस डेल्टा x माइनस cos x। ओके बच्चों, डिवाइड बाय cos x, और नीचे क्या बच्चों डिनोमिनेटर क्या आपका डेल्टा x, क्योंकि डेल्टा x से दोनों साइड क्या डिवाइड किया, तब लेंगे लिमिट बच्चों डेल्टा x इक्वल 0, लिमिट डेल्टा x इक्वल 0 डेल्टा बाय डेल्टा x इक्वल लिमिट डेल्टा x इक्वल 0 log बच्चों क्या लेंगे देखो। अब इसके लिए क्या देखिए बच्चों, इसको यहाँ पर हमने आइडेंटिटी करने के लिए इसको 1 करने के लिए ताकि इसका रिजल्ट 1 आए, तो 1 प्लस cos इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस cos डिवाइड बाय cos x। इतने से इसको यहाँ देखो आप, ये जो आप रिजल्ट देख रहे हो इसको इतने से मल्टीप्लाई करें, इतने से हम डिवाइड करें ताकि आइडेंटिटी लग जाए, यहाँ 1 बन जाए। अब मैंने क्या किया था 1 प्लस cos इंटू एक्स डेल्टा एक्स माइनस cos x डिवाइड बाय cos x। अब मैंने सेम इसी नंबर से यहाँ देखो, इसी नंबर से मैंने क्या किया यहाँ देखो, इसको मैंने क्या किया इससे डिवाइड कर दिया और इतने से मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, सेम नंबर से डिवाइड किया, सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया बच्चों यहाँ पर। और यहाँ देखो cos x, ये बच्चों आप यहाँ देखेंगे डेल्टा x, ये बच्चों डेल्टा x क्योंकि डेल्टा x हमने क्या बच्चों डिवाइड किया था यहाँ पर, और cos x से मल्टीप्लाई देखो बच्चों, इतने से डिवाइड किया, इतने से हमने मल्टीप्लाई किया। देखो सेम नंबर बच्चों हमारे पास यहाँ तक आप देख रहे हो, हमारे पास cos इनटू x डेल्टा x माइनस cos x डिवाइड बाय cos x, इससे सेम नंबर से डिवाइड करेंगे, किससे करेंगे तो डिवाइड cos इनटू x प्लस डेल्टा x माइनस cos x डिवाइड बाय cos x, इतने से मल्टीप्लाई करेंगे cos इनटू x प्लस डेल्टा x माइनस cos x और डिवाइड बाय बच्चों cos x, cos बच्चों यहाँ लिख लेंगे। ओके, और डेल्टा x से मैंने बहुत सारी क्या देखो डिवाइड चल रहा बच्चों आपका। ओके, अब लिमिट अप्रोच करेगा, लिमिट डेल्टा इक्वल 0 log इनटू 1 प्लस cos इनटू x प्लस डेल्टा x माइनस cos x डिवाइड बाय cos x, इन नीचे क्या बच्चों डिनोमिनेटर cos इनटू x प्लस डेल्टा x माइनस cos x डिवाइड बाय क्या है cos x, और बच्चों के मल्टीप्लाई यहाँ देखो ये सेट आपका बच गया बच्चों, यहाँ सीडी फार्मूला लगा दिया cos c माइनस cos d, cos c माइनस सीडी फार्मूला बच्चों cos c माइनस cos d क्या होता है -2 sin c प्लस d बाय 2 sin c माइनस d बाय 2। एक बार फिर बता रहा हूँ -2 sin c प्लस d बाय 2 फिर sin c माइनस d बाय 2, ये हमने फार्मूला यहाँ पर लगा दिया। एक बार प्लस करेंगे बाद दोनों माइनस करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे बच्चों, और नीचे क्या डिनोमिनेटर आपका cos x डेल्टा x, हाँ जी cos x डेल्टा x। फिर लिमिट नेक्स्ट स्टेप में क्या, नेक्स्ट स्टेप इज इक्वल टू ये लाइन में माइनस, ये माइनस कैसे बच्चों देखो क्योंकि माइनस का सिंबल बच्चों, इसलिए मैंने क्या किया ये माइनस के निशान सबसे आगे लिख लिया माइनस लिमिट डेल्टा x 0, क्योंकि जब बच्चों फार्मूले में माइनस का साइन इसलिए मैंने माइनस का सबसे आगे लिख लिया बच्चों, इक्वल टू माइनस नेगेटिव निशान आगे लिख लेंगे लिमिट डेल्टा x 0 log इनटू ये तो सेम रिजल्ट आपका लिखा जाएगा जी इट, और यहाँ बच्चों आप देख रहे हो साइन इंटीग्रल को पहले लेंगे साइन डेल्टा x बाय 2 और डेल्टा x से डिवाइड किया बच्चों डेल्टा x, और बच्चों आप 2 दे रहे हो, ये 2 है ये डिवाइड के डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड के डिवाइड ऊपर जब 2 बार डिवाइड होता है डिवाइड तो ये ऊपर ही होता है सब लोग, तो ऊपर वाले को डिवाइड के डिवाइड करके इसको नीचे हम ला सकते हैं फार्मूला बनाने के लिए। ओके, और अब बच जाएगा आपका ये sin इनटू x प्लस डेल्टा x बाय 2, यहाँ sin इनटू x प्लस डेल्टा x बाय 2 डिवाइड बाय cos डिवाइड बाय
कोस एक्स, ये बच्चा आपका कोस एक्स बच्चों, यहाँ तक आप देख रहे हो बच्चों, ये कोस एक्स आपका लिखा जाएगा। अब लिमिट क्रॉस करेंगे, माइनस का सिंबल बच्चों पहले से है, -1 मल्टीप्लाई ये 1 बन जाएगा बच्चों, क्या बन जाएगा, 1 बन गया आपका। ओके, तो ये 1, इसके रिजल्ट 1 बन जाएगा। फिर ये भी क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा बच्चों। ओके, और ये साइन एक्स, क्योंकि डेल्टा एक्स 0 होता है बच्चों, तो साइन इंटू एक्स प्लस 0 होता है साइन एक्स, डिवाइड बाय कोस एक्स, साइन बाय कोस होता है tan x। तो आपका आंसर बच्चों हो जाएगा, tan x को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -tan x, तो ये बन जाएगा dy dx, क्योंकि डेल्टा लिमिट डेल्टा x पर 0 डेल्टा y बाय डेल्टा x की वैल्यू कितनी शो होगी, dy बाय dx बढ़ेगी, और ये आपकी सिंपलीफाई करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा -tan x। बच्चों दिस आवर आंसर। नाउ आई टेक नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, लेट y इज इक्वल टू साइन इनटू, अब की बार बच्चों साइन इनटू एंगल्स होते हैं लोग में दिया, log x इक्वेशन नंबर 1, y plus delta y is equal to sin into log into x plus delta x equal number 2, then subtracting question number 1 from second we get delta y से y cancel हो जाए बच्चों, delta y is equal to sin, राइट हैंड को बच्चों के राइट से राइट माइनस हो जाए बच्चों, तो 2 इसमें फार्मूला लग जाएगा sin c minus sin d को बच्चों को, इलेक्ट्रिक सिटी फार्मूला लगा sin c minus sin d का फार्मूला लगा बच्चों, हां जी 2 cos c plus d by 2 sin, इसको बच्चों आएगा d, हां जी c minus d by 2 बच्चों, हां जी अप्लाई किया, 2 cos, दोनों को प्लस करेंगे एंगल को, यहां देखो डिवाइड बाय 2, ऊपर दोनों को माइनस करेंगे, डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, 2 cos, इसको सिंपलीफाई किया 2 log, हां जी इसको सिंपलीफाई करो, चाहे सिंपलीफाई करने पर मेरे पास क्या आएगा, क्योंकि log m प्लस log n का फार्मूला होता है, तो log mn होता है बच्चों। ओके, इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी दोनों की इकट्ठी, log mn हो जाएगा बच्चों, log m m बच्चों, ये क्या है n है, तो log क्या है x into x plus delta x हो बच्चों, डिवाइड बाय 2। इसी पर बच्चों यहाँ देखिए आप, यहाँ पर क्या है, अगर देखो अगर दो log वाली टर्म प्लस हो रही हो तो जब इकट्ठा करेंगे कंबाइन करें तो log mn हो बच्चों, अगर माइनस हो रही हो log m माइनस log n तो log m by n फिर डिवाइड हो जाएगा बच्चों, log into में m by n हो जाएगा। देखो यहाँ माइनस हो रही है, दोनों क्या होगी, डिवाइड होगी, और क्या इसके बाद डिवाइड बाय 2, हाँ जी, तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा एक्स एंड टेकिंग लिमिट एज डेल्टा इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड क्या है, डेल्टा y को डेल्टा से डिवाइड किया और लिमिट ले ली डेल्टा x इक्वल टू 0, राइट हैंड का लिमिट डेल्टा इक्वल टू 0 1 बाय डेल्टा x, क्योंकि दोनों साइड डेल्टा से डिवाइड कर रहा हूं, 2 cos बच्चे आपकी ये जो टर्म है वो सेम लिखी जाएगी यहाँ पर ऊपर वाली। और अब देखो इसको क्या करें, आप लोग आइडेंटिटी लगाने के लिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर 2 लिमिट डेल्टा इक्वल टू 0 cos, अब ये 2 आगे लिखा था बच्चे यहाँ पर log cos into log x into x plus delta x by 2 लिमिट डेल्टा इक्वल टू 0, फिर उसके बाद क्या sin log into x plus delta x by x और क्या बाय 2। अब यहाँ इसको ओपन करने के लिए देखो, इसको ओपन करने के लिए ये तो आपका बिल्कुल सेम लिखा था cos फैक्टर, साइन तो फैक्टर बच्चों, इस पे डेंटल लगाइए। यहाँ पर क्या किया, ये जो साइन इंटू में एंगल है बच्चों, क्या करें सेम बिल्कुल ये सेम एंगल बिल्कुल नीचे लिखा जाएगा और इतने से डिवाइड किया जाएगा बच्चों, तो एंगल क्या है, साइन इंटू में, साइन के इंटू में एंगल है log इंटू x प्लस डेल्टा x बाय 2 डिवाइड बाय सारे के डिवाइड बाय 2, तो यही सेम नीचे लिखा जाएगा और उतने से हमने मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चों। ओके, नेक्स्ट क्या बात करेंगे, 2 cos log x के बच्चों आप हो जाएगा यहाँ पे कि x x का बच्चों x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा x का हो जाएगा 0 बन जाएगा, तो 0 में तो क्या आएगा, ओनली x आएगा, तो log x स्क्वायर बन जाएगा बच्चों, बाय क्या है 2 1, ये इसकी वैल्यू 1 बन जाएगी, तो जैसे कि 1 करने के लिए इतने से मल्टीप्लाई से डिवाइड किया था ताकि 1 बन जाए, घंटे लग जाए, हां जी 1 मल्टीप्लाई 1 बाय 2 लिमिट डेल्टा x 0, फिर बच्चों क्या करें, डेल्टा x से मल्टीप्लाई किया, अब यहाँ पर यहाँ देखो log इंटू, यहाँ तो log इंटू x इंटू डेल्टा x बाई 2, यहाँ पर डेल्टा लगेगी, इसमें डेल्टा लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो क्योंकि हमारे पास डेल्टा x, यहाँ बच्चों डेल्टा x बाई x इतने से मल्टीप्लाई किया, इतने से मैंने डिवाइड कर लिया। ओके, यानी कि डेल्टा x बाई x को लिखता हूँ 1 बाई डेल्टा x बाई x, इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों। ओके, डॉट यानी कि मल्टीप्लाई log इंटू 1 प्लस डेल्टा x बाई x, और यहाँ देखिए बच्चों 1 बाई डेल्टा x, 1 बाई डेल्टा x, यहाँ क्या करें बच्चों, इसको 1 बाई डेल्टा x, इसको क्योंकि डेल्टा x से डिवाइड यहाँ तो ये रहा बच्चों, ये देखो ये डेल्टा x है बच्चों, यहाँ आप देख रहे हो जो डेल्टा x लास्ट में यहाँ पर लास्ट में लिखा था बच्चों, और ये आप यहाँ बच्चों देख रहे हो ये आप डेल्टा x से डेल्टा x कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा x से डेल्टा x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1 बाई x, ये देखो ये लास्ट में लिखेंगे 1 बाई x, और जो आप ये देख रहे हो बच्चों यहाँ पर, यहाँ देखिए ये जो आप देख रहे हो 1 बाई डेल्टा x बाई x, इसको पावर के रूप में लिखा बच्चों, log इंटू 1 प्लस डेल्टा x बाई x की पावर 1 बाई डेल्टा x बाई x को पावर, क्योंकि बच्चों आपको पता होना चाहिए कि m log n का मतलब होता है बच्चों log n की पावर m, जो पावर होता है बच्चों, पावर में से लोग क्या कर जाती है, अगर लोग क्या कोई दिया तो वो पावर ग्रुप में बन जाता है। ओके, तो लोग क्या के बच्चों फंक्शन है तो ये पावर ग्रुप में बन जाएगा, और ये डेल्टा x से डेल्टा x कैंसिल हो गया बच्चों, हमारे पास क्या बच जाएगा 1 बाय, हाँ जी 1 बाय x बच गया, 1 बाय x को लास्ट में लिख सकते हैं लिमिट लगा के, तो cos इंटू, हाँ जी अब आप बच्चों यहाँ देखिए 2 log इंटू, हमारे पास क्या दिया, ये 2 से 2 कैंसिल आपका हो जाएगा बच्चों, हमारे पास है cos log, हमारे बच्चों cos के अंदर जो cos के इंटू के जो हमारे पास दिया बच्चों, cos की फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं, आगे यहाँ पर cos लिखा है बच्चों, यहाँ पर आगे cos, हाँ जी, और हमारे पास जो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आगे 2 से 2 आप 2 से 2 यहाँ
कैंसिल कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो कोस log x log ये आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बच्चों। हाँ जी, ये आपका 2 से 2 कैंसिल हो गया। एक बार फिर दोबारा इसको लिख रहे हैं बच्चों, ये आपका कोस, हाँ जी क्या बन जाएगा आपका बच्चों, हाँ जी इसको लिख सकते हैं 2 log x, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो log कोस इंटू, हाँ जी क्या बच्चों आपका ये आएगा आपका log x, कोस इंटू log x मल्टीप्लाई ये बन गया बच्चों, और क्या मल्टीप्लाई 1 बाय x, इसको सिंपलीफाई किया कोस इंटू log x बाय x, दिस इज आवर आंसर। ओके बच्चों, और इसका मतलब होता है dy बाय dx, जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड बच्चों, यानी कि लिमिट डेल्टा इक्वल टू 0 डेल्टा बाय डेल्टा x, इसको बोलते हैं dy बाय dx बच्चों। इस प्रकार से इसको लिखा जाएगा। नाउ नेक्स्ट आई टेक क्वेश्चन नंबर 6। नंबर 6 से पहले थोड़ा बता देते जो पॉइंट बच्चों आपका यहाँ देखो, ये आपका ये 2 से 2 आपका ये कैंसिल होगा बच्चों, और यहाँ पर बच्चों आपका x स्क्वायर है बच्चों, ये x log x स्क्वायर, ये x स्क्वायर आगे जाएगी बच्चों, यहाँ पर पावर लिखी जाएगी x स्क्वायर बच्चों पावर log के, तो पावर जो x की है बच्चों ये log के आगे आएगी, log के आगे आने से बच्चों ये 2 से 2, यहाँ देखो ये 2 से 2 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और मेरे पास बचेगा cos इंटू log x मल्टीप्लाई ये वो क्या मैंने 1, ये आइडेंटिटी बन गई क्योंकि लिमिट डेल्टा इक्वल 0 log इंटू 1 प्लस डेल्टा x बाय x की पावर 1 बाय डेल्टा x बाय x, इसकी वैल्यू करते हो 1 होती है बच्चों। ओके, इसको इस फार्मूला का याद रखेंगे और मल्टीप्लाई 1 बाय x, 1 बाय x। ओके बच्चों, तो इसको सिंपलीफाई किया तो आपका cos इंटू log x बाय x इज आवर आंसर। ओके, तो इस प्रकार से आप इसका आंसर निकाल देंगे। नाउ आई टेक नेक्स्ट सम, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, लेट y इज इक्वल टू cos x बाय log x, ये क्वेश्चन नंबर 1। देन y प्लस डेल्टा वाई इक्वल टू कोस इंटू एक्स में अपने क्या ऐड किया, y में ऐड करेंगे डेल्टा वाई, x में ऐड करेंगे डेल्टा x, और नीचे क्या करेंगे x प्लस डेल्टा x। नंबर 2, देन सब्ट्रैक्टिंग क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम सेकंड वी गेट y से y कैंसिल बच्चों, डेल्टा वाई इक्वल टू राइट को राइट से माइनस करेंगे। हाँ जी बच्चों, यहाँ देखेंगे सबसे पहले अब हमने इसके लिए क्या किया, सबसे पहले इसका हमने एलसीएम लिया बच्चों, जब इसका एलसीएम क्या आएगा log इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स log x, क्रॉस मल्टीप्लाई बच्चों cos इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई log x। अब बच्चों इसमें क्या करते हैं, इतना हमने माइनस कर दिया, cos x log x ही क्या करें माइनस कर देंगे, और प्लस cos x log x इसमें प्लस कर देंगे, यानी सेम माइनस कर दिया सेम प्लस कर दिया फार्मूला बनाने के लिए माइनस, अब इसी क्रॉस मल्टीप्लाई करें बच्चों log इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई cos x। ओके बच्चों, ये हमने क्या किया, दोनों सेम, इतना ही मैंने माइनस कर दिया, रेट टर्म से मैंने प्लस कर दिया। ओके बच्चों, हम देखो यहाँ से क्यों, ताकि यहाँ से कॉमन किया log x यहाँ गया log x यहाँ गया है, तो फर्स्ट टू टर्म से log x कॉमन लेंगे, अंदर क्या हो जाएगा cos इंटू एक्स डेल्टा एक्स माइनस cos x, यहाँ से कॉमन लास्ट टू टर्म से कॉमन ले लिया cos x, तो लास्ट टू टर्म में क्या बचेगा कॉमन लेने से cos x log इंटू एक्स डेल्टा एक्स माइनस log x, या आपका एलसीएम बच्चों सेम है। हाँ जी, log x इंटू ये बच्चों सी डी फार्मूला लग गया cos c माइनस cos d करता है माइनस 2 sin c प्लस d बाय 2 और sin c माइनस d बाय 2 बच्चों के फार्मूला अप्लाई कर लिया सी डी फार्मूला हमने, फिर माइनस cos x और बच्चों log m माइनस log m बाय n, x x कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा x बाय x आपका आ जाएगा रिजल्ट। ओके, और ये आपका क्या है एलसीएम बच्चों, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा x एंड टेकिंग लिमिट एज डेल्टा x 0, एंड लेफ्ट हैंड क्या है लिमिट डेल्टा x 0 डेल्टा x इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x 0, आप राइट हैंड पर लगा रहे लिमिट बच्चों माइनस, हाँ जी तो माइनस है, ये माइनस से हम आ जाएगा माइनस log x, हाँ जी साइन, अब देखो साइन x प्लस डेल्टा x साइन डेल्टा x बाय 2 बच्चों, अब यहाँ देखो डेल्टा से डिवाइड करें नोमेटर और डिनोमिनेटर को, जैसे लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों को, सॉरी ठीक है ना, लेफ्ट हैंड को भी डिवाइड करेंगे डेल्टा x से, और राइट हैंड को भी डेल्टा से डिवाइड करेंगे, जब डेल्टा x से राइट हैंड को डिवाइड कर डेल्टा x और बच्चों 2 डिवाइड हो जाएगा ताकि इसकी वैल्यू 1 बन जाए। यहाँ को इस 2 को यहाँ पर ले बच्चों और डेल्टा x से डिवाइड कर लिया था, दोनों साइड में किया तो लेफ्ट और राइट। ओके, ताकि यहाँ जब मैं लिमिट अप्रोच करूँ डेल्टा x बाय 2 अप्रोच 0, तो ये इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, लिमिट से 1 बन जाएगी बच्चों। ओके, फिर माइनस cos, हाँ जी यहाँ देखो बच्चों cos x, अब इसको इसके लिए क्या डेल्टा x से डिवाइड करो, तो डेल्टा x को इससे भी डिवाइड कर रहे हैं, दोनों को डिवाइड करें पूरी टर्म्स। ओके, तो cos x 1 बाय डेल्टा x log इंटू 1 प्लस डेल्टा x बाय x, और ये आपका बच्चों क्या है एलसीएम है, जो हमने यहाँ पर एलसीएम लिया था। हाँ जी, देयरफॉर dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस log x, लिमिट यहाँ ले बच्चों डेल्टा x 0 sin इंटू x प्लस डेल्टा x बाय 2, लिमिट डेल्टा x बाय 2, दोबारा लिमिट ली बच्चों, यहाँ पर लिमिट इतने फंक्शन होती है, लिमिट लेंगे तो 0, इसके sin डेल्टा x बाय 2 डिवाइड बाय sin क्या है डिवाइड बाय डेल्टा x बाय 2 माइनस लिमिट डेल्टा x 0 cos x 1 बाय x बाय डेल्टा x log इंटू 1 प्लस डेल्टा x बाय x, आप यहाँ नीचे जैसे देख रहे हैं ये आपका एलसीएम था। हाँ जी, माइनस log x, यहाँ ये 0 बन जाएगा, तो x प्लस 0 क्या होता है, x होता है sin x आएगा बच्चों, इसकी वैल्यू क्या बनेगी 1 माइनस cos x, हाँ जी 1 बाय x, और बच्चों को ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है x बाय डेल्टा x, ये log के पावर में चल जाएगा बच्चों, क्योंकि m log n होता है, log
n की पावर m हो जाएगा बच्चों। ओके, तो इसको पावर फॉर्म ले लें ताकि यहाँ आइडेंटिटी बन जाए। ये सेम बच्चों आपके पास यहाँ पर देखो डेल्टा x 0 है तो log x प्लस log x 2 log x प्लस log x 2 log x, और जो 2 log क्या करते हैं तो पावर बन जाएगा log x स्क्वायर बन जाएगा वो। ओके हाँ जी, log x मल्टीप्लाई दोनों बच्चों log x मल्टीप्लाई log x, तो ओके तो क्या बन जाएगा स्क्वायर बन जाएगा log x का कंप्लीट का स्क्वायर बन जाएगा। और यहाँ पर क्या आएगा माइनस log x sin x, हाँ जी, और माइनस cos x by x, और बच्चों एक इसकी वैल्यू बन गई थी 1, रेंटी यहाँ पर लगा ली हमने यहाँ पर। तो देखो dy dx डेरिवेटिव का फंक्शन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल इज इक्वल टू माइनस, हाँ जी, माइनस को यहाँ माइनस है, माइनस बच्चों को ले लेंगे बाहर, तो x log x sin x, और बच्चों ये देखो x cos x by x है, x एलसीएम ले लिया बच्चों अपने, जब आपने x एलसीएम लिया तो इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस क्या है माइनस बार को x log x sin x प्लस cos x डिवाइड बाय, इसको बच्चों क्या लेंगे ये एलसीएम नीचे आ जाएगा log x का सारे का से दिस आर आंसर बोथ। ओके बच्चों, नाउ आई टेक नेक्स्ट सम क्वेश्चन नंबर 7, लेट y इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर दिया बच्चों log x इक्वेशन नंबर 1, देन क्या करें बच्चों y में प्लस करें डेल्टा y, x में प्लस करेंगे डेल्टा x। तो बच्चों ये स्मॉल इंक्रीमेंट है बच्चों, x ये y के अंदर और ये x के अंदर बच्चों को कोरस्पोंडिंग स्मॉल इंक्रीमेंट इन डेल्टा x in x and small increment delta y in y. Now subtracting question number 1 from second we get y से y cancel बच्चों delta y is equal to राइट को राइट से माइनस कर देंगे। अब क्या बच्चों यहाँ देखिए सबसे पहले हमारे पास ये गिवन है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या देखो इसका हम यहाँ पर रैशनलाइजिंग कर देते हैं, टेकिंग रैशनलाइजिंग, हाँ जी, फ्रॉम नोमिनेटर हम क्या करें बच्चों रैशनलाइजिंग कर देंगे, और ऊपर के ऊपर से मल्टीप्लाई नीचे की नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये फैक्टर माइनस एक फैक्टर प्लस का बच्चों a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हाँ जी, a माइनस b, a का मतलब log into x पर डेल्टा x, b का मतलब बच्चों log x डिवाइड बाय आपका बच्चों क्या है एलसीएम नीचे की नीचे से मल्टीप्लाई किया रैशनलाइजिंग करने के बाद। तो बच्चों हाँ जी, इसको यहाँ देखिए log m माइनस log m, हाँ जी बच्चों m माइनस है तो log m बाय मतलब बच्चों डिवाइड करेंगे, x x कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आएगा log into x x कैंसिल हो जाएगा प्लस डेल्टा x बाय x आएगा। ओके, और ये आपका डिनोमिनेटर बच्चों, उस बाद डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा x एंड टेकिंग लिमिट एज इक्वल टू 0, लेफ्ट साइड क्या है लिमिट डेल्टा x 0 डेल्टा y बाय डेल्टा x इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x 0 1 बाय डेल्टा x डिवाइड किया बोथ साइड, log into 1 प्लस क्या है 1 प्लस डेल्टा x बाय x डिवाइड बाय दिस। ओके, अब लिमिट बच्चों इसका मतलब होता है डिवाइड बाय dx होता है राइट हैंड साइड का लिमिट डेल्टा x 0 1 बाय, हाँ जी, याद रखिए बच्चों एलसीएम आपका 1 बाय अंडर log into x प्लस डेल्टा x प्लस 1 बाय प्लस अंडर log x मल्टीप्लाई आगे क्या बच्चों यहाँ देख रहे बच्चों हमारे पास 1 बाय x, अब देखो x से मल्टीप्लाई कर दिया x से डिवाइड कर दिया, हाँ जी, x से मल्टीप्लाई कर दिया x से डिवाइड कर दिया, क्या है 1 बाय डेल्टा x, क्योंकि डेल्टा 1 बाय डेल्टा x को हम यहाँ लेंगे ऐसे नहीं बच्चों ऐसे करके 1 बाय डेल्टा x और x से मल्टीप्लाई x से डिवाइड कर दिया। ऐसा क्यों किया बच्चों यहाँ पर x बाय डेल्टा x, ताकि यहाँ देखो डेल्टा x बाय x है ना, अब log इनटू यहाँ पर आप देख रहे हो सबसे पहले log इनटू ये आपका दिया है ये log log इनटू, अब जब ये log के देखो log के बाहर जो मल्टीप्लाई रहा है तो कोफिशिएंट है log का वो x बाय log x है, अब जो log का कोफिशिएंट है बच्चों ये पावर में जाएगा तो ये पावर बन जाएगा log की यानी कि log इनटू 1 प्लस डेल्टा x बाय x की पावर x बाय डेल्टा x। ऐसा करने से क्या बन जाएगा इसकी वैल्यू बन जाएगी, तो फिर मैंने रीजन दिया बिकॉज़ लिमिट डेल्टा x पर 0 log इनटू 1 प्लस डेल्टा x बाय x की पावर x बाय डेल्टा x इक्वल टू log ही होता है बच्चों, क्योंकि इसका फार्मूला ये होता है log e के। ओके बच्चों, ताकि ये मैंने ऐसा क्यों किया ताकि इसकी वैल्यू log e बन जाए। ओके, इसलिए मैंने क्या किया x से मल्टीप्लाई x से डिवाइड कर 1 बाय डेल्टा x तो था ही, क्योंकि डेल्टा x से बोथ साइड मैंने डिवाइड किया बच्चों लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों साइड, हाँ जी। अब यहाँ देखो इसके साथ इकट्ठा x को लगा लेंगे डेल्टा x के साथ, यानी x बाय डेल्टा x जो कि पावर के रूप में बन जाएगा, क्योंकि m log n होता है बच्चों log n की पावर m। ओके बच्चों, इस फॉर्म में इसको log की फॉर्म इसको मैं लिख सकता हूं बच्चों। ओके, अब यहाँ देखिए लिमिट दे यहाँ देखिए बच्चों x प्लस डेल्टा x से 0 है, log x प्लस अंडर log x प्लस अंडर log x है, तो बच्चों क्या आ जाएगा आपका 1/2 अंडर log 1/2 अंडर log x आ जाएगा। और यहाँ देखो क्या था मल्टीप्लाई 1 बाय x, हाँ जी, ये क्या बन गया तो log e बन गया। यहाँ तो मैंने रीजन दिया तो आप यहाँ रीजन देख सकते हैं, ये क्या बन गया ये वैल्यू ये बन जाएगी आपकी log e बन गई बच्चों। ओके, हाँ जी, तो यहाँ पर आप 1 बाय 1 प्लस 1 इनके 1 अंडर log x और 1 क्या बच्चों हमारे पास देखो 1 अंडर log x प्लस 1 अंडर log x, तो क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा 1 प्लस 1 2 यानी कि 1/2 अंडर log x मल्टीप्लाई 1 बाय x, और ये log e को क्या करते हो log e की वैल्यू करती है 1 होती है। आप यार इसे देखते हैं बिकॉज log e इज इक्वल टू 1, तो log e के साथ 1 पुट करेंगे। अब देखो 1 1 जा 3 बार बच्चों 3 टाइम मल्टीप्लाई 1 से तो 1 ही आएगा बच्चों, 7 को कितनी बार मल्टीप्लाई करो 1 ही आएगा। और नीचे क्या है, हाँ जी 2x को मल्टीप्लाई 2x और अंडर रूट log x, बच्चों दिस आवर आंसर। और ये आपका dy dx निकल गया यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। तो बच्चों आपने फर्स्ट प्रिंसिपल के मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको ज्योमेट्री के देखो जितने मोस्ट इंपोर्टेंट सब मैंने आपको फर्स्ट प्रिंसिपल के बच्चों करवाए हैं, आपने जितने मैंने सब करवाए हैं मैंने काफी इंपोर्टेंट इन वीवो होता है एग्जामिनेशन के
दृष्टि में कराएं। अगर एग्जाम में कोई पेपर में इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है फर्स्ट प्रिंसिपल का, तो इनसे ही रिलेटेड सब आएगा। इनकी जितने मैंने करवाए बस आपको 3 दिन से मैं करा रहा हूँ। ओके, तो जितने मैक्सिमम मैंने करवाए हैं उनमें से आ जाएगा। अपने मैक्सिमम उन्हीं क्वेश्चन को करना है, अधिक क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है बच्चों। आपके जितने भी ये लगभग मुझे लगता है कि 15 क्वेश्चन के आसपास लगभग बनते होंगे आपके बच्चों के। तो आपने 15-20 क्वेश्चन है जो भी है, तो ये सारे जितने मैंने करवाए हैं आपने अटेम्प्ट करने, उनकी प्रैक्टिस करनी बच्चों। ओके, हो सकता है कि आपकी एनसीईआरटी बुक में ना दिए गए बच्चों, लेकिन ये आपके एलिमेंट्स बुक में दिए हैं। और ये बच्चों हमने देखा है सीबीएसई के अंदर ये बच्चों पिछले लास्ट अर्लियर जो एग्जाम हुए हैं पिछले सालों के, उनमें आए हुए बच्चों फर्स्ट का सवाल आता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो इसलिए हमने सोचा हम छोड़ना चाहते हैं। आपके एनसीईआरटी बुक में पता नहीं दिया है नहीं दिया है मुझे पता नहीं है, लेकिन एलिमेंट्स की बुक में क्वेश्चन ये दिए गए बच्चों। ओके, तो आपने उनकी मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है। ओके बच्चों, वैसे मैं आपको इनसे रिलेटेड जो नोट्स है वो आपको मैं सेंड कर दूंगा, संडे को ये भेज दिए जाएंगे बच्चों आपको। ओके, तो आपने इनकी क्वेश्चन की मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या करें, इनकी प्रैक्टिस करें बच्चों। ओके बच्चों, तो थैंक यू फॉर टुडे एंड हैव अ नाइस डे। और इसमें मैं आपको बात बताना चाहता हूं बच्चों, इसमें क्या है, देखो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जो टी रेशियो रिलेटेड है, जिसने टी रेशियो वाले मैंने करवा दिए हैं, साइन कोस से जो उनके एंगल डिफरेंट दिए गए हैं, और इनवर्स वाले जो मैंने फंक्शन दिए हैं, विदाउट इनवर्स वाले ट्रिग्नोमेट्री टी रेशियो वाले मैंने करवाए बच्चों इसमें फर्स्ट प्रिंसिपल से, और इनवर्स वाले भी मैंने करवाया इनवर्स फंक्शन। ओके, जो इनवर्स फंक्शन के रूप में मैंने उनको भी फर्स्ट प्रिंसिपल से आपको करवाया बच्चों। और एक होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई वाले, तो मैंने ई वाले भी बच्चों आगे करवाए मैंने आपको। तो ई वाले जो ई की फॉर्म में होते हैं उनको भी फर्स्ट प्रिंसिपल से मैंने आपको निकालना सीखा कि ई वाले फंक्शन हो, ई का मतलब है एक्सपोनेंशियल वाले फंक्शन को कैसे डायरेक्ट निकालना है यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल से। और बच्चे मैंने लॉग वाला भी आपको करवा बच्चे देखो कि लॉग वाला अगर हमने याद करना है इस प्रकार से, तो अगर लॉगरिथम फंक्शन दिया तो लॉगरिथम फंक्शन को यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल से कैसे डायरेक्ट निकाला जा सकता है। ओके, और कांस्टेंट फंक्शन का बच्चों कैसे निकाला जा सकता है। देखो मैंने मोस्टली हर टाइप का, और ए जो ए की पावर वाले मैंने बच्चों लिए थे, ए कोई रियल नंबर बच्चों। ओके, अगर किसी रियल नंबर का कोई फंक्शन दिया गया बच्चों यहाँ पर, ओके, तो हमारे पास उसको भी मैं फर्स्ट प्रिंसिपल कैसे निकाला जा सकता है। मैंने ए की पावर रूट एक्स जो दिए, इससे पहले जो सम दिए थे मैंने ए की पावर ग्रुप में जो दिया था, ए की पावर रूट एक्स। ओके बच्चों, तो वो मैंने आपको निकालना सिखाया था। तो यानी कि मैंने मोस्टली जो अलग अलग टाइप के जो फंक्शन यहाँ पर दिए हैं, लॉगरिथम फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, पोलिनोमियल फंक्शन, ओके, रियल फंक्शन, लगभग मैंने मोस्टली फंक्शंस के फर्स्ट प्रिंसिपल आपको सभी टाइप के जो फंक्शन, जितने भी टाइप के जो प्रिंसिपल होते हैं, फंक्शन होते हैं, उनके मैंने मोस्टली क्या फर्स्ट प्रिंसिपल से आपको निकालना सिखाया बच्चों। ओके, हर एक वैरायटी इसमें ले ली गई है फंक्शंस की, तो बच्चों आपने इनकी मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है। ओके, मुश्किल नहीं है बच्चों, शुरू में स्टार्टिंग में मुश्किल हो सकता है, बस आपने क्या है जो आपके मोस्टली इसमें एक तो क्या है जो 11th क्लास के जो आपके फार्मूले बच्चों, सीडी फार्मूले आपको या साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए माइनस बी, ओके, या 2 साइन ए कोस बी, या 2 कोस ए साइन बी, ओके, या साइन सी प्लस साइन डी, ये जो आपके फार्मूले जो आपने प्लस 1 क्लास के अंदर ट्रिग्नोमेट्री में स्टडी किए थे, वो यहाँ पर सभी फार्मूले यूज हो रहे हैं बच्चों। tan 2a sin 2a, ओके, cos 2a cos 3a tan 3a, मतलब कहीं कहीं हमारे वो यहाँ यूज हो रहे हैं। अगर आपको बच्चों फार्मूले याद नहीं है तो मैं आपको नोट्स के अंदर वो फार्मूले सभी लिख के भेज दूंगा बच्चों। और आपके पास अगर प्लस 1 की बुक हो तो आप प्लस 1 की बुक से भी उनको क्या उन फार्मूलों को जो ट्रिग्नोमेट्री के जो टी रेशियो फार्मूले हैं बच्चों, बहुत सारे फार्मूले टी रेशियो के बच्चों 11th क्लास में आपने किए होंगे, याद किए होंगे बच्चों। पता नहीं आपको याद है और नहीं याद है मुझे पता नहीं है, लेकिन आपने उनको लर्न करना, दोबारा से फिर लर्न करना आपने, क्योंकि जब तक उन फार्मूलों आप लर्न नहीं करेंगे तो ये क्वेश्चन आप नहीं निकाल पाएंगे। ओके बच्चों, और इसमें क्या है कि जब क्वेश्चन फंस जाता है तो हम क्या करते हैं उसके लिए, लगता है कि लोड क्वेश्चन दिया है, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन दिया गया इससे पहले मैंने किया बच्चों, तो उसका क्या करते हैं रेशनलाइजिंग करते हैं हमेशा। तो हम क्या करते हैं, हमें रेशनलाइजिंग भी करना पड़ता है, और कभी कभी पावर का आइडेंटिटी बनाने के लिए जैसे यहाँ किया 6 नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें ताकि वो पावर बन जाके कोई फार्मूले का रूप बन जाए। जैसे फार्मूले का रूप बन जाता है तो इस प्रकार से हमने कोई रूप देना होता है, कोई फॉर्म देनी होती है, कोई आइडेंटिटी। जैसे अपने 11th क्लास के अंदर जितनी हमने आइडेंटिटी याद करी ट्रिग्नोमेट्री की, जैसे sin थीटा बाय थीटा थीटा बराबर 0, या a की पावर x माइनस x बाय x इज इक्वल टू log e। ओके, ये जितने हमारे पास फार्मूले हैं, a की पावर x माइनस 1 बाय x इक्वल टू 1, ओके, ये जितने भी फार्मूले लिमिट वाले फार्मूले हैं, लिमिटिंग वाले फार्मूले और डेरिवेटिव फार्मूले यहाँ पे यूज हो रहे हैं। जो 11th क्लास के बच्चों आपने 11th क्लास के अंदर जो आपने लिमिट एंड डेरिवेटिव चैप्टर पढ़ा था उसके अंदर वो सारे फार्मूले यहाँ, यानी कि 11th क्लास का एक तो बच्चों आपका जो ट्रिग्नोमेट्री जो थर्ड चैप्टर आपका, एक तो यहाँ पर उसके फार्मूले बहुत सारे यूज हो रहे हैं इसके अंदर। और एक आपका जो आपने चैप्टर नंबर 13 जो आपने पढ़ा था लिमिट एंड डेरिवेटिव 11th क्लास के अंदर बच्चों, वो भी उसके भी रिजल्ट यहाँ पर यूज हो रहे हैं। तो दोनों के लिमिट एंड डेरिवेटिव जो 11th क्लास का चैप्टर है और आपका ट्रिग्नोमेट्री जो आपके वो फार्मूले इसके अंदर फर्स्ट प्रिंसिपल के अंदर यहाँ पर यूज हो रहे हैं, उनके बगैर नहीं आएंगे बच्चों। फार्मूलों के बगैर मैथमेटिक्स नहीं निकाला सकता, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। फार्मूले हैं याद है तो क्वेश्चन है, फार्मूले याद नहीं है तो क्वेश्चन सोल्व नहीं हो सकते। आपने पहले भी क्लासों पिछली अर्लियर क्लास के अंदर बच्चों सीखा है कि विदाउट फार्मूले के बगैर कोई क्वेश्चन सोल्व नहीं हो सकता। तो आपने वो फार्मूले कौन से, वो सारे पिछले सालों के ही फार्मूले बच्चों, पिछले जो आपने अर्लियर क्लास एडवांस क्लास के नहीं है कोई भी, जो या तो इसी क्लास में है या फिर पिछली क्लासेस के 11th क्लास के फार्मूले। यहाँ पर मोस्टली हम बच्चों यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 11th क्लास के ही फार्मूले यहाँ पर यूज होंगे।
10th क्लास के या 9th क्लास के फार्मूले यहाँ पर यूज नहीं होंगे, जो आपने जस्ट इससे पहले ठीक बिल्कुल अभी जो आपने क्लास पास की 11th क्लास उसी के फार्मूले हमने यहाँ पर यूज कर रहे हैं। और इनके अंदर मोस्टली आपको चैप्टर नंबर 3 जो आपका है प्लस 1 क्लास का वो यूज हो रहा है, और लिमिट और क्या एंड डेरिवेटिव 11th क्लास का वो यहाँ यूज हो रहा है। तो आपने इसको देखने की जरूरत है, सो आप चाहे तो दोबारा 11th क्लास के चैप्टर उनको देख सकते हैं। थैंक यू फॉर टुडे एंड हैव ए नाइस डे।